गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। गंगणपतये नमः। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। देवाधिदेव महादेव भगवान मृत्युंजय महादेव को प्रणाम करते हुए और उनसे आज्ञा प्राप्त करके हम लोग उनके प्रांगण में आज भगवान आदि गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान के पावन चरित का स्मरण करेंगे। माँ विराजमान है भगवती कात्यायनी शिवा नारायणी, उसको कोटिशः प्रणाम है। भगवान नारायण का विष्णु के राम अवतार का बहुत सुंदर विग्रह, माँ सीता जी, भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौली महाराज का ये प्रांगण, ये आश्रम अति पावन और पवित्र है। महाराज जी ने हनुमान जी की यहाँ स्थापना करके लोक कल्याण के लिए बहुत बड़ा इस संसार पर उपकार किया है। हनुमान जी को बाबा कभी हास्य में कहते थे कि मैंने हनुमान जी को सड़क पर खड़ा कर दिया है। लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो आकर दर्शन करें, तो सड़क पर जाते हुए भी वो दर्शन कर लेने से भी उनका कल्याण हो जाएगा। कैसी करुणा है गुरु की। गणेश जी भगवान, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, नीम करौली बाबा स्वयं और हनुमान जी, सबको कोटिशः प्रणाम है। आदि गंगा पावन गोमती के तट पर हम लोग बैठे हैं। लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी होने के कारण और नौकरी पेशा लोगों की भागदौड़ के कारण भगवती गोमती के महत्व को भी हम लोग विस्मृत कर चुके हैं। यहाँ बहुत सी प्राथमिकताएं रहती हैं मानवीय, लेकिन आध्यात्मिक और ईश्वरीय जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो विस्मृत हो जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। इसीलिए आते जाते गोमती को देखते हुए भी न हम प्रणाम करते हैं, न नमस्कार करते हैं, न उसका कॉग्निजेंस लेते हैं, नोटिस भी नहीं लेते। बहुत दुर्भाग्य है। ये अति प्राचीन भगवती गोमती बहुत प्राचीन है। ये सतयुग की हैं, आदि गंगा नैमिषारण्य के ऊपर से निकलती हैं और गंगा जी की समानता है इनकी। मनु और शतरूपा ने नैमिषारण्य में इन्हीं के तट पर तपस्या की थी। इसलिए हम लोगों को जो भी आध्यात्मिक धरोहर हमें प्राप्त है उसका सदैव स्मरण करना चाहिए। इतिहास और उसकी प्रासंगिकता जो है उसको जानने के बाद हृदय में धारण करे और न कुछ करे तो मानसिक प्रणाम तो अवश्य कर लिया करे। किसी के प्रति सम्मान करने का, क्योंकि परमात्मा का जो सबसे अधिक निकटतम स्थान है वो आपका हृदय ही है। इसलिए हृदय में ही जब आप नमस्कार कर लेते हैं तो ईश्वर को ज्ञात हो जाता है कि आपने श्रद्धा से नमस्कार किया है। सबको प्रणाम करते हुए जो आज बाकी सभी बटुक विद्यार्थी जो वेद के विद्यार्थी हैं, सबकी आज्ञा से, सबके अनुमोदन से आज हम लोग गुरु का पावन चरित का स्मरण करेंगे। नारायण नारायण। पहले भगवान का नाम लेते हैं। राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण
कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। भगवान का नाम बहुत पावन है और उसको द्रवित हृदय से लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने में अश्रुपात हो, रोमांच हो जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं और हृदय द्रवित हो जाए, ऐसे भाव से भगवान का नाम लेना चाहिए। पहले ऐसी स्थिति नहीं आएगी, फिर धीरे 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 ऐसी सी आएगी। भगवान के बहुत से नाम हैं, लेकिन उसमें राम नाम सबसे महत्वपूर्ण है। संतों ने कहा कि हरि हरि कहते हुए मुझे हरि मिल गया, हरि हरि कहते हुए मुझे हरि मिल गया, राम राम कहते हुए मुझे राम मिल गया। इससे अधिक सरलता और क्या होगी। कारण यह है कि वह आपके हृदय में ही है। राम राम कहने से वो अंदर से ही जागृत होता है। आप उसी को बुला रहे हैं, उसी को कॉल कर रहे हैं। जब आप राम कृष्ण हरि कहते हैं तो किसी अन्य ईश्वर को नहीं कह रहे हैं जो आकाश में है, सर्वव्यापी है। हृदयस्थ परमात्मा ही का नाम राम है और वही वो संबोधन से बोलने लगता है। भगवान का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। परमात्मा के अतिरिक्त कोई और दूसरी सत्ता भी नहीं है। इसलिए जो लोग संसार को साधना चाहते हैं, जो लोग कुछ भी पाना चाहते हैं, वो भगवान के नाम का ही स्मरण करके प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग भगवान आदि गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान का स्मरण करेंगे। आदि गुरु नाम से ही आदि गुरु माने सतयुग में, सतयुग के प्रारंभ में ही भगवान नारायण का यह श्री विग्रह प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को जब वेदों की रचना की विस्मृति हो गई, जब भी ऐसा नैसर्गिक सर्ग आता है, जब भी प्रलय आदि होते हैं और सृष्टि होती है, तब प्रत्येक युग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश समस्त देवताओं सहित ये सृष्टि पुनः उस परमात्मा से प्रकट होती है जो निराकार है। ब्रह्मा जी को वेदों की स्मृति कराने के लिए भगवान नारायण ने आदि गुरु दत्तात्रेय का स्वरूप धारण किया। दूसरी कथाओं में इनके आविर्भाव के संबंध में आज मार्गशीर्ष का जो महीना है, मार्गशीर्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के बाद जो पूर्णिमा लगती है, जो आज है, वही भगवान के आविर्भाव की प्रमुख रूप से तिथि मानी गई है। मार्गशीर्ष का जो महीना है, ये भगवान नारायण को समर्पित है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा कि मैं जो महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ, मार्गशीर्षोहम। कार्तिक और मार्गशीर्ष ये दोनों विष्णु के मास कहे जाते हैं। कार्तिक का महीना भी आपने उत्सव मनाया, तुलसी विवाह आदि किया, कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव किया।
मार्गशीर्ष भी भगवान विष्णु को समर्पित है। उसी प्रकार बहुत से महीने दूसरे हैं जो सावन आदि भगवान शंकर को समर्पित हैं। वर्ष में 2 ऋतुओं में माँ की आराधना होती है। इस प्रकार काल के अनुसार भी ऋषियों ने भगवान की आराधना के बहुत से विशेषण उपलब्ध करा दिए हैं। मार्गशीर्ष की चतुर्दशी पूर्णिमा में श्री भगवान नारायण ने अपने इस स्वरूप को प्रकट किया। पुराणों में जितने भी पुराण हैं, आज जितने भी मार्कंडेय पुराण, महाभारत में हरिवंश पुराण, बहुत से इसके लिटरेचर उपलब्ध है जिसमें भगवान किस गुरुमूर्ति के आविर्भाव की कथाएं मिलती हैं। एक कथा यह है कि अत्रि और अनसुईया जो सप्तर्षियों में अत्रि जी हैं, सप्तर्षियों में भगवान ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट होने के कारणों का नाम अत्रि है। ब्रह्मा जी के नेत्र से प्रकट हुए थे अत्रि ऋषि। अत्रि और अनसुईया, अनसुईया जी महर्षि कर्दम की पुत्री हैं और ये आदि ऋषि कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब इनको अपने बच्चों को उत्पन्न किया, सप्तर्षियों को, तो इनसे कहा कि तुम सृष्टि करो। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में यदि आप पढ़ेंगे तो पहले सृष्टि वर्णन मिलता है। यह लोग अत्रि और अनसुईया दंपति हुए, लेकिन इन्हें बोध ही नहीं था कि सृष्टि कैसे की जाए, सृष्टि हो कैसे, क्योंकि मैथुनी सृष्टि जो है वह थी ही नहीं। जो आज हम लोगों के पुरुष और स्त्री से इस सृष्टि का है, यह नहीं थी। मानसिक सृष्टि ही थी, केवल मन से सृष्टि होती थी। ब्रह्मा जी ने अपने मानस से ही सप्तर्षियों की उत्पत्ति की थी। तो अत्रि और अनसुईया जी तपस्या करने लगे और बड़ा एक विलक्षण सा इसमें मिलता है कि अत्रि ऋषि ने कहा कि मैंने उस ईश्वर को नहीं देखा है जिसके मैं आराधना कर रहा हूँ, लेकिन जो इस संसार का सृजन करता है, जो इस संसार का पालन करता है और जिससे यह संसार तिरोहित होता है, संहार होता है, उस ईश्वर की मैं आराधना करता हूँ। तो अत्रि और अनसुईया की तपस्या से तीनों देवता उनके समक्ष प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उन्होंने कहा, भगवान आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, हम ही ये 3 देवता हैं जो ये काम करते हैं, क्योंकि आपने फंक्शनल डिस्टिंक्शन करके ये अपनी उपासना और तपस्या प्रारंभ की थी कि जो सृष्टि को उत्पन्न करे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि उत्पन्न करते हैं, भगवान नारायण ने कहा विष्णु माने पालन करते हैं, और इसका संहार है देवादिदेव महादेव का वो ये काम दिया हुआ है। ये फंक्शनल डिस्टिंक्शन से परमात्मा ही त्रिगुण रूप धारण करके इस प्रकार स्थित है, इसलिए हम ऋषि तुम्हारे पास आए हैं, क्या चाहते हैं आप? तो भगवान हम तो कुछ चाहते नहीं हैं, मैंने तो सोचा था कि आपकी आराधना करूँगा और मेरे पिता की आज्ञा थी कि तुम लोग सृष्टि करो, इसलिए अगर आप लोग आए ही हैं तो हमारे पुत्र हो जाइए। तो एवमस्तु तीनों देवताओं ने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि और अनसुईया के जो पुत्र हुए वो सोम ऋषि हैं, जो चंद्रमा में स्थित हैं। उनका नाम सोम ऋषि है, लेकिन उन्होंने गुरुपद स्वीकार नहीं किया और चंद्रमा में ही अपना स्थान लिया। भगवान नारायण ने कहा, मया तम दत्त, हे अत्रि ऋषि, हे अनसुईया, तुम बहुत पवित्र हो, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। मया तम दत्त, मैंने तुम्हें दे दिया, इसलिए उनका नाम दत्त पड़ गया। अत्रि के पुत्र हुए, इसलिए ऋषियों के पुत्रों के नाम अपने पिता के नाम होते थे, इसलिए अत्रि के पुत्र होने से आत्रेय कहलाए। तो कभी कभी फिर दत्त और आत्रेय मिलकर के बाद में दत्तात्रेय के रूप में भगवान नारायण हुए। भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। दुर्वासा जी, दत्तात्रेय भगवान और सोम ऋषि, ये 3 भाई हैं, 3 सगे भाई हैं। अनसुईयानंदन, अनसुईयानंदन, अत्रिनंदन, नारायण। दुर्वासा जी ने कहा कि मैं गुरुपद नहीं लूँगा। दुर्वासा जी क्रोधी और उन्मत्त स्वभाव के हैं। भगवान शंकर की एक अवस्था रहती है जिसमें वह उन्मत्तवत रहते हैं, पिशाचवत रहते हैं।
आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की एक अवस्था ऐसी होती है जो इस समस्त संसार को नकार देती है। तो उन्मत्ता आनंददायक है, जिस पर कृपा करते हैं वो उन्मत्त पागल पिशाच की तरह से, ऐसे बहुत से सिद्धों को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपका भाग्य होगा तो देख लेंगे कभी। वो ऐसे महापुरुष हैं उन्मत्ता आनंददायक। तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अक्रोधी हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान ऐसा करिए कि भगवान नारायण ही संतुलित रहते हैं, इसलिए हम दोनों भाइयों का भी गुरुत्व तो आप ही में स्थित कर देते हैं। इसलिए भगवान गुरु की तीन शीर्ष हैं, इनके 3 चेहरे हैं। आदौ ब्रह्मा मधे विष्णु अन्ते देवः सदाशिव मूर्ति त्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तुते। गुरुदेव दत्त ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति धारण करते हैं। मूलतः विष्णु हैं, गुरु स्वरूप होने के कारण शिव हैं, हरिहर हैं। एक और बड़ी विलक्षण कथा भी पुराणों में मिलती है। मां अनसुईया की पातिव्रत की चर्चा चारों तरफ फैल गई कि अनसुईया जी महापतिव्रता हैं, और सतयुग में पातिव्रत धर्म को बहुत सर्वोच्च ऋषियों ने निर्धारित किया। ऋषियों ने महाभारत आदि जब आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने यह निर्धारित किया कि एक पतिव्रता स्त्री 1000 सन्यासियों से बढ़ करके है। और इसीलिए स्त्रियों के लिए जब धर्म का निर्धारण हुआ तब उन्होंने कहा स्त्रियों के लिए दूसरी किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है, उनको अपने पति की सेवा करना और अपने पति के साथ रह करके पातिव्रत धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। पति को तो उन्होंने धार्मिक कार्यों की अनुज्ञा दी, स्त्रियों को इसकी आवश्यकता भी नहीं दी। इसीलिए गायत्री मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं बताई, और स्त्रियों को कहा कि उनकी शक्ति स्वयं जागृत है, उनको शक्ति जागरण की भी आवश्यकता नहीं है। तपस्या के कारण उन्होंने इसके निर्धारण कर दिए। कोई इसलिए नहीं किए कि उनको उनके अधिकार समाप्त कर दिए, उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवती अनसुईया के पातिव्रत के संबंध में चारों तरफ फैल गया। तो लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और पार्वती जी को भी ये बात समझ में नारद जी ने बताया। तो इन महादेवियों को मन में आया कि ऐसी कौन सी देवी हैं अनसुईया जी। उन्होंने अपने पतियों को प्रेरित किया कि आप जा कर के अनसुईया जी के पातिव्रत की परीक्षा लीजिए। तीनों देवताओं ने कहा देवी ऐसा तो मुझे मत करो, और उनके पातिव्रत के संबंध में कौन नहीं जानता है। मां अनसुईया अभी कह दें सूर्य को रुक जाने के लिए तो सूर्य खड़ा हो जाएगा। सूर्य की सामर्थ्य नहीं है कि वो एक पड़ चल सके, और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो मानो। बोले नहीं नहीं, हम लोग देखना चाहते हैं। तो तीनों देवता सन्यासी होकर भिक्षुक होकर के मां अनसुईया के आश्रम पर गए, अत्रि आश्रम पर गए। और उन्होंने उस समय महर्षि अत्रि स्नान करने गए हुए थे। मां अनसुईया अपने आश्रम पर बैठी थीं। वहाँ जाकर इन तीनों देवताओं ने, जो कि सन्यासी और भिक्षुक का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा माँ मुझे भिक्षा दो। माँ भोज ले आई, कंदमूल फल वगैरह की लीजिए, आप लोगों को भोजन देते हैं। तो उन्होंने कहा हम सन्यासी हैं, हम ऐसे भोजन नहीं लेते। कोई वस्त्र पहन करके अगर हम वस्त्र देता है तो मैं नहीं लूँगा भिक्षा, हमें तो निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दी जाए। तो माँ ने कहा ये कैसा सन्यासी है जो इस तरह की शर्त रख रहा है। तो मां अनसुईया ने दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा ये तो तीनों देवता हैं। तो कहा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। और माँ अंदर गई और भगवान अत्रि का जो उनके कमंडल का जल रखा हुआ था, अपने पति का स्मरण किया और कमंडल के जल से उनके ऊपर छिड़का और उन्होंने कहा शिशु हो जाओ, 2 वर्ष के शिशु हो जाओ, और तुम्हें मैं अभी भोजन भी कराती हूँ, स्तनपान भी कराती हूँ। माँ ने संकल्प किया और जल छिड़का, पवित्र जल से वो तीनों देवता 2 वर्ष के शिशु हो गए और के करने लगे, रोने लगे। माँ ने उनको पालने में लिटा दिया और एक एक करके ब्रह्मा विष्णु महेश को स्तनपान कराया। और तब अत्रि ऋषि भी स्नान करके आ गए
तो उन्होंने कहा ये 3 बच्चे कहाँ से खेल रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए कौन है ये? तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं। फिर इसके बाद हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाके खबर वहाँ पहुँचाई। अब तीनों देवियाँ घबराईं। अब वो लोग लज्जित होकर के सामने ना आवे कि मुझको श्राप न दे दें कहीं। तो नारद जी सारे देवता अत्रि आश्रम पर आए और उन्होंने माँ अनसुईया की प्रार्थना करी। लक्ष्मी जी ने, सभी ने। तो उन्होंने कहा बेटियों, तुमने कोई दुस्साहस नहीं किया है, हम तुम्हारे इस दुस्साहस को कोई दुस्साहस नहीं मानते हैं, यह तो मेरी सामान्य सामर्थ्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जननी है वही नारायणी शिवा, वही अनसुईया, वही कात्यायनी। तीनों देवताओं का स्तनपान कराया, उनकी लघुता का परिचय करा दिया, बता दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी सामर्थ्य जो है केवल मेरी करुणा और कृपा में स्थिर है। फिर परिहास में माँ ने कहा कि बेटियों, तुम अपने अपने पतियों को पहचान लो और ले लो। अब वो तीनों बच्चे एक तरह ही थे। उनको लक्ष्मी सोचे इसमें नारायण कौन है, मैं अपने पति को। बोले जब तुम अपने पति को नहीं पहचान सकती हो तब तुम ईश्वर को क्या पहचानोगी? तब वो बहुत लज्जित हो गई। तब माँ ने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं पहला परिचय दिखाती हूँ। जो छोटा बच्चा जो चंद्रशेखर है, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, पार्वती वो तुम्हारा पति है, वो महेश है, उसको ले लो। तो जब महेश को ले लिया और उन्होंने कहा कि जो ये श्याम बदन का है, ये जो सांवला सा है, यही नारायण है, ये कृष्ण है, इसको लक्ष्मी तुम अपना पति समझ करके स्वीकार कर लो। और फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने ब्रह्माणी से कहा, सरस्वती से, कि ये जो वृद्ध पितामह लग रहे हैं, जो सबसे वृद्ध हैं, जो सबसे ज्ञान वृद्ध भी हैं, ये तुम्हारा पति ब्रह्मा है। इस तरह से माँ के सतीत्व का संसार में डंका बज गया। फिर कभी भी ऋषियों ने माँ को बहुत ऊंचा स्थान, जैसे वशिष्ठ जी की पत्नी माँ अरुंधति हैं, महर्षि अगस्त्य की पत्नी माँ लोपामुद्रा हैं, उसी प्रकार अनसुईया जी, इस प्रकार ये लोगों का नाम जो है वो पतिव्रताओं में सर्वोपरि है। फिर माँ पार्वती आदि ने इन्हीं से पातिव्रत की दीक्षा ली। सीता जी रामावतार में जब भगवान राम अत्रि आश्रम पर गए हैं, चित्रकूट में जो आश्रम है अत्रि का, वहाँ एक अवतार भगवान का माना गया है। वहाँ जब गए थे तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है कि उस समय अनसुईया जी बहुत ही वृद्ध हो चुके थे और अत्रि ने ऋषि ने परिचय कराया राम से और सीता से और लक्ष्मण से, और कहा कि राम, ये माता तपस्विनी अनसुईया जी हैं, ये तुम्हारे लिए माँ के समान हैं, इनको प्रणाम करो। इन्होंने अपने पातिव्रत धर्म से, तपस्या से गंगा जी की एक धारा, पयस्विनी की एक धारा गंगा जी की चित्रकूट में लाई हैं, केवल मेरे स्नान करने के लिए। क्योंकि एक दिन मुझे बहुत प्यास लगी और गंगा नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि मैं गंगा जी की एक धारा को यहाँ से काशी से बुला लेती हूँ, और पयस्विनी को उत्पन्न कर दिया, जो थोड़े ही दूर पर उत्पन्न होती हैं। और गोदावरी को भी वहाँ से कहा कि अभी तुम आगे रहती हो, यहाँ चली आओ। गुप्त गोदावरी प्रकट कर दी और गोदावरी को भी वहाँ प्रकट कर दिया है। जो लोग चित्रकूट जाते हैं वो जान सकते हैं। उसमें वाल्मीकि जी ने लिखा है कि माँ अनसुईया बहुत वृद्ध हो गई थी और उनके हाथ काँपते रहे थे, कदली के पत्ते के समान उनके हाथ काँप रहे थे। राम ने कहा कि सीता, आज तुम माँ अनसुईया के पास रहो, ये इनके चरण बहुत पवित्र हैं, इनके पास रह करके पातिव्रत की दीक्षा लो, तुम्हें जीवन में ये बहुत बड़ा काम आएगा। और उस दिन जो है माँ सीता अनसुईया जी के पास ही रुकी थी। अनसुईया जी ने सुबह उन पूछा, बिटिया तुम्हारा विवाह कैसे हुआ? जनक वहाँ की कथा सब पूरी सुनी, विवाह का प्रसंग बताओ, सब सुना, पातिव्रत का उपदेश किया। फिर अनसुईया जी के पास बहुत से ऐसे आभूषण थे जो कभी मलिन नहीं होते थे, दिव्य आभूषण थे। उन्होंने सीता जी को पहनाया और कहा तुम मेरी बहू की तरह हो, इसको पहनना और रखना।
उसी में से एक आभूषण सीता जी ने जब हरण हुआ था सीता जी का, तो वो नीचे बंदरों को देखा कि बंदर सब ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हुए, तो एक उन्होंने आभूषण गिरा दिया था। वो बाद में उससे पहचान हुई। इस तरह से इनके यश की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। और भगवान नारायण के इस अत्रि कुल में जन्म लेने के कारण मां अनसुईया का और अत्रि का स्थान बहुत ऊंचा हो गया। भगवान की ये गुरुमूर्ति की आयु नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी गुरुमूर्ति है। सब गुरु नाम गुरु, सबके गुरु हैं, इसलिए शैवों के भी गुरु हैं, वैष्णवों के भी गुरु हैं, तंत्रों के भी हैं। कोई भी किसी मार्ग से जाएगा उसको इस अविनाशी गुरुमूर्ति का आश्रय लेना ही होगा। बहुत इनके शिष्यों की जो परंपरा प्रारंभ होती है वह सहस्त्रार्जुन, सहस्त्रार्जुन था जिसकी 1000 भुजाएं हो जाती थीं। उसको 1000, उज्जैनी का राजा था जिसको इन्होंने 1000 भुजाएं युद्ध में दे दी थी, जिसका वध बाद में परशुराम जी ने किया था। प्रहलाद इनके शिष्य हैं। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार हुआ था विष्णु का, और जब भगवान नरसिंह ने दर्शन दिया, और प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र थे, राक्षसों के, आप जानते हैं। प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया था। सहाद्रि पर्वत की तलहटी पर एक अवधूत सिद्ध पुरुष लेटा हुआ था। प्रहलाद जी ने देखा तो उन्होंने कहा, महापुरुष ये आप कौन हैं? तो भगवान दत्तात्रेय ने अपना परिचय दिया था और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। अलर्क, सहस्त्रार्जुन, यदु क्या नाम आता है? जो भगवान कृष्ण के पूर्वज थे। श्रीमद् भागवत में उद्धव जी ही एक ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण के साक्षात शिष्य हैं। भगवान कृष्ण ने केवल एकमात्र शिष्य उद्धव को ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है और किसी को नहीं किया था। भागवत जो पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं, उन्हें ज्ञात है उद्धव जी ही एकमात्र थे जिसको भगवान नारायण ने, कृष्ण ने स्वयं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। बाकी लोगों को उद्धव जी के माध्यम से या ऋषियों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया गया है, जो अद्वैत जिसको आज अद्वैत वेदांत के नाम से आप जानते हैं, परमात्मा के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। ये तो पौराणिक काल की बात है। उसके बाद इनके शिष्यों का, परशुराम जी इनके शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। परशुराम जी को हमेशा इस बात का बोध रहता था, लेकिन रामावतार में भगवान राम को, विष्णु को पहचान नहीं सके। इस बात का उन्हें बहुत क्षोभ हुआ, क्योंकि वो सदैव क्षत्रिय राजा ही समझते थे। इसलिए विवाह के समय भी जब वहाँ धनुष भंग की कथा आती है, परशुराम जी वहाँ जाते हैं, तो राम को वह विष्णु स्वरूप नहीं पहचान पाते, वह उन्हें क्षत्रिय राजा ही समझते हैं। और बाद में उनका जो शंका है, उनका ये दूर होती है। उनके पास एक परशु है जो भगवान शंकर का दिया हुआ है, जिसके नाम कारण वो परशुराम कहे जाते हैं। यही कार्तवीर्य जो सहस्त्रार्जुन था, इसका वध करने के लिए ही, वो बहुत लंबी कथा है, आप उसको पढ़ेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। सहस्त्रार्जुन का वध करने के लिए ही भगवान शंकर से परशुराम जी ने ये परशु मांगा था, और इसी परशु से 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का पृथ्वी से संहार कर डाला था। इसलिए नहीं, उन्होंने कहा ये राजा जो हैं ये निरंकुश हो चुके हैं, इन्हें धर्म का बोध नहीं रह गया है। वह राजा भी हो सकता है, राज्य भी चला सकता है और प्रजा का संचालन भी कर सकता है। वह अलग कथा है। उनके पास परशुराम जी के पास एक दिव्य धनुष भी था जो भगवान नारायण का दिया हुआ था। उन्होंने राम से यही कहा कि ये धनुष जो है ये विष्णु का धनुष है, अगर आप इसको चढ़ा दें तो मैं समझूंगा आप विष्णु हैं। तो जैसे ही परशुराम जी ने उनको धनुष के संबंध में कहा, धनुष अपने आप चला गया और राम ने उस धनुष को कहा कि मैं इस बाण को कहाँ चलाऊं? आप ब्राह्मण हैं, मैं इस ब्राह्मण को तो वध नहीं कर सकता इस बाण से। तब परशुराम जी को बहुत लज्जा हुई और लोक उपहास भी हुआ। रामचरितमानस में थोड़ा सा लक्ष्मण जी के साथ जो संवाद हुआ है वह भी हो गई कि कैसे मुझे यह बोध नहीं हुआ, जबकि परशुराम जी स्वयं विष्णु के कला अवतार हैं, भगवान नारायण के आवेश अवतार कहे जाते हैं। लौट रहे थे, लौटते हुए बहुत लज्जित हुए
तो उस समय उनको संवर्त ऋषि, जो गुरु हैं देवताओं के, और संवर्त वो भाई हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हो गए, संवर्त को उन्होंने कहा तुम्हारी जजमानी बंद है, अब तुमको नहीं कुछ मिलेगा। तो संवर्त ने कहा कि ठीक है, थोड़ा जैसे होता ही है, एक जी मिले। तो परशुराम जी उनको लक्ष्य किया तो संवर्त जो है उनको पत्थर मारने लगे, बोले भाग जाओ तुम यहाँ से। तो परशुराम समझ गए ये बहुत खास कोई जरूर या औलिया है, उनका पैर पकड़े दौड़ करके। तो संवर्त खूब धुआंधार गाली देने लगे। तब उसके बाद उन्होंने कहा भगवान मुझे आप उपदेश करिए। बोले मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु भगवान नारायण इस समय जो गंधमादन पर्वत पर विराजमान है, आदि गुरु दत्तात्रेय, वो तुम्हारे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, उन्हीं के पास जाओ। गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के बीच में जो पर्वत है वो गंधमादन पर्वत है। आज भी वहाँ आप जाइएगा तो एक अवतार भगवान आदि गुरु दत्तात्रेय का एक अवतार गंधमादन पर्वत पर हुआ है, जहाँ अनसुईया आश्रम आज भी है। अनसुईया जी का मंदिर इतना बड़ा है जो भगवान का बद्रीनाथ के मंदिर से भी बड़ा है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर से भी बड़ा जो है अनसुईया जी का मंदिर है। वहाँ चट्टी, जो अभी चमोली का जो गोपेश्वर स्थान है, गोपेश्वर से चट्टी है, चट्टी से ऊपर मंडल जाते हैं, ऊपर 3 किलोमीटर चढ़ाई पर वहाँ पर अत्रि गुफा है और अनसुईया जी का आश्रम है गढ़वाल में। वहाँ पर आज भी भगवान दत्तात्रेय आते हैं गाय चराते हुए कभी कभी, क्योंकि वो अपने पिता और माता से मिलने आते हैं। अनसुईया जी आज मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है, आज दत्त जयंती को वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। पांडे जी आप वो उधर कभी गए होंगे, जाएंगे, वहाँ मेला लगता है। जिनको पुत्र आदि नहीं होते हैं वो लोग आज के दिन वहाँ जा कर के रहते हैं। ठंडा काफ़ी रहता है, बर्फ़ गिर जाती है, तो उनको माँ अनसुईया पुत्र प्रदान करती हैं। इसलिए पहाड़ों में बहुत से लोगों के नाम जो है ना अनसुईया प्रसाद और इस तरह के नाम आप पाएंगे, वो इसी प्रकार इसी वजह से है। तो गंधमादन पर्वत पर भगवान दत्तात्रेय विराजमान थे। परशुराम वहीं गए, बहुत निराश थे। परशुराम जी को फिर उन्होंने श्री विद्या का उपदेश किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। बाद में तो सिद्धों की लाखों सिद्ध, इसमें लाखों भगवान जब चलते हैं इनके साथ लाखों सिद्धों की परंपरा है। गुरु गोरक्षनाथ और नाथ संप्रदाय के जितने सिद्ध हैं सब इनके शिष्य हैं। गुरु गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आज सब इनके शिष्य हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। श्रीपाद श्री वल्लभ, नरसिंह सरस्वती, अक्कलकोट स्वामी, शिरडी के साई बाबा, मेहर बाबा, अघोरी बाबा कीनाराम, ब्रह्मेंद्र स्वामी, नीम करौली बाबा, गजानन महाराज, माणिक प्रभु, ये सारे लोग इनसे अनुग्रहित हैं। भगवान जो हनुमान जी के अवतार थे, समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास जो छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, उनको भगवान दत्तात्रेय ने कौपीन और दंड दिया था। सज्जनगढ़ के किले में आज भी भगवान गुरु दत्तात्रेय की पादुकाएं और उनका दंड रखा हुआ है। कोई भारतीय इतिहास में ईसा मसीह से लेकर के, क्योंकि वो एक अलग प्रकीर्ण हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा, विषयांतर भी हो जाएगा, वो उस वहाँ से लेकर के इस्लाम से लेकर के कोई ऐसा नहीं है सिद्ध महापुरुष जो इनसे अनुग्रह प्राप्त ना हो। आज भी जो महाअवतार बाबा हैं जिनकी आयु 3000 वर्ष से अधिक बताई जाती है, जो महर्षि अगस्त्य के शिष्य हैं, आपने देखा होगा एकदम ऐसे महाअवतार बाबा हैं, शिव बाबा। 3000 वर्ष पहले उनकी लंका, श्रीलंका में उनका शरीर, भगवान शंकर के शरीर पर जो बासुकी नाग है उसके अवतार हैं। वो भगवान दत्तात्रेय के अनुग्रह प्राप्त करके इस समय नारायण पर्वत पर उग्र तपस्या कर रहे हैं। बहुत प्राचीन गुरु परंपरा है। इसमें हनुमान जी के जितने स्वरूप से अवतार लेते हैं वह, गणेश जी के अवतार लेते हैं वह, समस्त देवताओं के जो अंश से अवतार लेते हैं वह, क्योंकि आत्मज्ञान में महाविभूतियों का उदय होता रहता है। इसलिए स्थान भी मैंने आपको कुछ चर्चा कर दी आज उनके पावन चरित्र के संबंध में। और दो बहुत और ऐसे बातें हैं भगवान के संबंध में जो जाननी चाहिए कि रामावतार हो गया, कृष्णावतार हो गया, अवतार होने के बाद वो पूर्ण हो जाते हैं, फिर वो उनका अवतार कार्य भी पूर्ण हो जाता है, चले जाते हैं। लेकिन गुरुमूर्ति आज तक
जब से यह उत्पन्न हुई है तब से आज तक ये गुरुमूर्ति वैसी की वैसी है, इसके अवतार का तिरोहण नहीं हुआ। दो बातें इनके संबंध में कही जाती हैं। पहली अस्मृतिगामी हैं। अस्मृतिगामी क्षणे क्षणे माने जब इनका आप भाव से स्मरण करेंगे तो वो तुरंत वहीं प्रकट हो जाते हैं। बिजली की तरह जैसे चमकती है वैसे ही 1 सेकंड में ये वहाँ अपने बच्चों के भक्तों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, इसलिए अस्मृतिगामी कहे गए हैं। बाबा नीमकरोली मावा में भी ये शक्ति थी, अस्मृतिगामी थे। इसमें एक बार बहुत पुरानी कथा है, दलादन ऋषि विंध्याचल पर्वत पर रहते थे जो भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे। एक बार वो बैठे थे अपने आश्रम पर, दलादन माने केवल वो बेल का एक पत्र खाकर जीवित रहते थे तपस्या में। एक बार ऐसे बैठे बैठे चर्चा चली कि भगवान गुरु जो हैं वो अस्मृतिगामी हैं, तो दलादन ऋषि ने को भी लगा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने गुरु दत्तात्रेय का स्मरण किया। देवाधिदेव गुरुदेव प्रकट होइए। जैसे ही उन्होंने आर्त भाव से गुरु का स्मरण किया तुरंत भगवान वहीं प्रकट हो गए। और जैसे जब प्रकट हो गए तो दलादन डर गए और चरणों में गिर पड़े। बोले भगवान मैंने तो केवल लोक में यह परीक्षा है, लोक में यह किंवदंती है कि आप स्मृतिगामी हैं, इसलिए मैंने केवल आपको स्मरण करके बुलाया था। लेकिन बोले दलादन यह तो मेरी प्रकृति ही है, तुम्हें इसको परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? क्या परमात्मा को कहीं आना जाना होता है? परमात्मा के अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं। मैं ही एकमात्र चराचर जगत में व्याप्त हूँ और मैं ही सच्चिदानंद हूँ। मेरे निराकार और साकार स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जब तुम मेरा साकार स्वरूप देखना चाहते हो तब मेरी विभूतियों को और अवतारों को देखते हो। जब मेरे आत्मस्वरूप को देखना चाहते हो तो मैं निराकार सच्चिदानंद तो हूँ ही। दलादन को उन्होंने कहा मैं क्रोध नहीं करता हूँ, तुम करुणावश तुमने ऐसा किया था। इसलिए दलादन को उन्होंने भगवान का जो दत्तात्रेय वज्र कवच है उसका उपदेश किया था। स्मृतिगामी। और दूसरा स्मरण मात्रेण संतुष्टाय। जैसे हम लोग आज बैठे हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसी मात्र से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि ये बच्चे मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो स्मरण मात्रेण संतुष्टाय। गुलाब की माला की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का फूल पत्र चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हृदय में मैंने स्मरण कर लिया। जैसे आप अपने माता और पिता को स्मरण कर लेते हैं या जो अपने प्रिय वस्तु का स्मरण कर लेते हैं। स्मरण मात्रेण संतुष्टाय और स्मृतिगामी क्षणे क्षणे। दत्तात्रेय उपनिषद आदि बहुत से ग्रंथ, बहुत से लिटरेचर इस पर उपलब्ध हैं। त्रिपुरा रहस्यम ग्रंथ उपलब्ध है जिसमें भगवती त्रिपुरा का श्री विद्या का उपदेश किया है इन्होंने। ये अनादि गुरुमूर्ति है। अभी इधर आदि शंकराचार्य को मणिकर्णिका पर दर्शन दिया था और उन्होंने कहा कि अद्वैत वेदांत की स्थापना करो। समस्त जितनी भी विभूतियाँ हैं वो कहीं न कहीं से भगवान से। अघोरी बाबा कीनाराम अभी हुए हैं 500 साल पहले। यहाँ पर मतलब हम लोगों की मानवीय गणना के अनुसार ये साल वाल मैं बता रहा हूँ आपको, अन्यथा ईश्वर में इस काल गणना का कोई अर्थ नहीं है। इस काल गणना का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो वस्तु जन्म मृत्यु से परे है उसकी आयु का कोई अर्थ नहीं है। आयु जो है केवल शरीरों के अर्थ में कही गई है और मृत्यु भी शरीरों के अर्थ में ही है। स्थूल शरीर है इसलिए वो स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी के अनुसार हमारी आयु की और काल की गणना है। सूक्ष्म शरीर जो सूत्रात्मा और महत्त्व है, जो इस स्थूल शरीर के अंदर विद्यमान है, उसी का जन्म और पुनर्जन्म होता है, वही आता जाता है, वही जीवात्मा कहा गया है। और वह सूत्रात्मा महत्त्व जीवात्मा जो अज्ञान से उसका आवरण नष्ट हो जाता है, तो वह परम तत्व शिव ही है, वो परमात्मा ही है। एकमात्र परमात्मा ही सांख्य दर्शन में अव्यक्त प्रकृति, महत्त्व और सृष्टि प्रपंच बनता है। उसका पूरा विस्तार से वर्णन है। समय के अभाव में उसमें सांख्य दर्शन और उसके सृष्टि उत्पन्न का क्रम और विलोम का क्रम उसका वर्णन नहीं करूँगा आज। और न तो मैं बहुत
गंभीर गीता के विषयों का, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का ही ज़्यादा वर्णन करूँगा, क्योंकि गुरु की महिमा में केवल गुरु की महिमा से ही संबंधित बातें कहना चाहता हूँ। इसलिए हम लोगों को अनायास ही बाबा नीम करौली जी महाराज के माध्यम से हम लोगों को एक महान अनादि सिद्ध परंपरा प्राप्त हो गई है। कितने हम लोग, उनके लाखों भक्त ऐसे हैं जो गुरु को जानते ही नहीं हैं, न गुरु को महिमा के संबंध में जानते हैं, खाली लड्डू वड्डू खाने के लिए, पूड़ी उड़ी खाने के लिए आते जाते रहते हैं मंदिर में, बस पूड़ियाँ खाने के लिए, लड्डू मिल जाएगा, कुछ दक्षिणा मिल जाएगी, इसी चक्कर में रहते हैं। गुरु का न जाने न गुरु तत्व जाने, पूड़ी ही सब गुरु तत्व है, लड्डू है सारा गुरु तत्व है। लेकिन तब भी गुरु इतना करुणामय है कि वह मनोरंजन हास्य के लिए उसको कोई ब्रह्म ज्ञान प्रदान नहीं करता, लड्डू का एक की जगह दो और देता है, क्योंकि अज्ञान से आवृत होने पर भी परमात्मा ही है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते, बहुत से जन्मों के अंत में, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति, सर्वम इति वासुदेव। ये जो कुछ भी दृष्टि प्रपंच, सृष्टि प्रपंच है, यह नारायण ही है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कौन सी सत्ता है? इसलिए ऐसी ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर के, महाभागवत होकर के, विनम्र होकर के, शांत होकर के और गुमनाम होकर के, गुमनाम माने अपना पहले जितना विशेषण और ये विजिटिंग कार्ड वार्ड है, ये सब पहले फाड़ के फेंको। विजिटिंग कार्ड दिखाते पहले, मैं ये मुख्य सचिव था, मैं चीफ जस्टिस था, और ये था वो था। भैया थे तुम रख दो, झोले में रखो, क्योंकि अहंकार के कारण ही जन्म और मृत्यु होता किसको है? सुख और दुख की अनुभूति किसे होती है? आत्मा को तो इसका स्पर्श होता नहीं, क्योंकि गुणात्मक प्रकृति से परे है परमात्मा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से, निराकार होने से, आदि अंत रहित होने से, अविकारी होने से, नित्य होने से, शाश्वत होने से, सर्वमय होने से, उसका इस संसार प्रपंच से कोई संबंध नहीं है, प्रकृति से भी संबंध नहीं है। भगवान ने गीता में जहाँ जहाँ प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है, प्रकृति का तात्पर्य वहाँ संसार के सृजन से है। सृजन, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति जो है ये संसार को सिद्ध कर देती है, यहाँ ये कह रहे हैं। और जहाँ भगवान माया शब्द का प्रयोग करते हैं, माया का तात्पर्य आवरण से है, अज्ञान से है। नाहं प्रकाशः सर्वस्यः योग माया समावृतः। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ सबके समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ। आप कहते हैं कि गुरु हृदय में ही है, ईश्वर हृदय में है, लेकिन हमें कभी उससे मुलाकात ही नहीं होती है। तो इसलिए मुलाकात नहीं होती कि वो सूक्ष्म रूप से कूटस्थ परमात्मा इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में छिपा हुआ है। सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयम, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अन्यथा वह सर्वत्र उपलब्ध ही है। हमारी दृष्टि अभी सूक्ष्म नहीं हुई है। इसलिए जब हमारी वासनाओं की निवृत्ति होती है, हम रोज आते जाते रहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, गायत्री पुरस्मरण करते हैं, दान देते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं, ब्राह्मणों आदि की संतों की सेवा करते हैं, तो वासनाएं निवृत्त होती हैं। वासनाओं की निवृत्ति होने से दृष्टि सूक्ष्म होती है। जब दृष्टि सूक्ष्म होती है तो सूक्ष्म परमात्मा के दर्शन होते हैं।
लोग कहते हैं कि मैं कभी कभी परिहास में पूछता हूँ कि भैया काहे इतनी जटा बढ़ाए घूम रहे हो? बोले ये कैसा प्रश्न है? मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने क्या भगवान कहीं खो गया है हजरतगंज में कि उसको ढूंढ रहे हो? भाई कोई चीज़ अगर खो गया हो तब तो ढूंढा जाए। लड़के का इश्तहार निकाल देते हैं कि मेरे पिताजी भूल मतलब कहीं खो गए हैं, लंबा कुर्ता पहने हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है। तो अगर खो गया हो तब तो ढूंढा जाएगा। तो परमात्मा खोया नहीं है, परमात्मा छिपा हुआ है, छिपा हुआ है। दूध में मक्खन छिपा हुआ है, दूध में घी उसी के अंदर है। दूध को जब घी बनाया जाना है तो उसको दूध को दही जमाओ और मथोगे तो घी निकलेगा। उसी प्रकार वह परमात्मा चराचर जगत में व्याप्त होकर के भी छिपा हुआ है। छिपा होने के कारण वो दिख नहीं रहा है। उसको ढूंढने के लिए बुलाओ। भक्ति मार्ग के हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं और सदाकांत भी कहता है कि आप हृदय में ही हैं। लेकिन क्या मैं इतना बुरा हूं कि आप मेरे संपर्क में नहीं आते? मेरे पर कुछ तो करुणा कीजिए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और अपने हृदयस्थ परमात्मा को जोर जोर से बुलावे। कहीं एकांत में चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, किनारे नदी चले जाओ, जब कोई ना सुने वहाँ उन्मत्त होकर के बुलाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे बोलो, लज्जा का त्याग कर दो। पत्नी कहेगी ऐसे पागल हो गए बिलाते हैं, पत्नी से कहो तुम पागल हो। जो नहीं बुला रहा ईश्वर को वो पागल है। पागल वह नहीं है जो ईश्वर को बुला रहा है। यमराज आएंगे, ले जाएंगे, उस समय पत्नी का देखना हालत है तुम्हारी हालत। हमें जाने के लिए वहाँ से भगवान नारायण स्वयं अपने भेजेंगे। गरुड़ आएंगे नामदेव को ले जाने के लिए, तुकाराम को ले जाने के लिए। बोले कि वो तो मेरा भक्त है, वह स्वयं आए। तुकाराम अपना वही बीड़ा पर बजाते रहते थे, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। भगवान नारायण स्वयं आए, गरुड़ पर बैठे हुए, कोलाहल मचा, सारे देवता, शंखन नाद हो रहा। भगवान शंकर से ही सारे देवता देखने के लिए कि भगवान आज अपने भक्त को लेने के लिए गए हैं। और यहाँ तो तुकाराम को यह पता ही नहीं है। तब जब आवाज़ होने लगी तब देखा आसमान में ज्योति हो रही, प्रकाश हो रहा है। बोले चलो चलो, अब क्या तुम मेरा नाम चिल्ला रहे हो? भगवान ने तुकाराम को अपने हाथों से उठा लिया और गरुड़ पर बैठा लिया। उनका कंबल गिर गया, लेकिन भगवान सशरीर लेकर चले गए बैकुंठ। ऐसा करुणा है परमात्मा को। जो ऐसे प्रमाण हैं और नित्य प्रमाण हैं, उसके बाद भी हम उसकी आराधना नहीं करते। बाद में परिवार के लोग, स्त्रियां, सब लोग कहाँ चले गए, आज लौटे नहीं। तो उनका फटा कंबल जो था वही पहाड़ पर गिरा पड़ा था, कमंडल गिरा था, उसी से समझ लिए कि अब चले गए लेकर के। चारों तरफ नाद हो रहा था, नारायण नारायण नारायण। गरुड़ के पंख से भी नारायण नारायण नारायण। नारद जी चलते रहते हैं बेचारे, उनके रोम रोम से ओंकार नाद होता है। मेरे सुहृद जनों, आपके हृदय से भी अनहद नाद होता है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया।
जब कुंडलनी जागृत होगी हृदय चक्र पर अनहद नाद होता है, ओम ऐसा गंभीर ध्वनि होती है। उसी ओंकार नाद से उपनिषदों ने सृष्टि का इस अनहद नाद जब होता है तभी समझ लीजिए कि भगवान कहीं निकट ही हैं। उनके निकट होने से ही नाद जो ब्रह्म प्रकट हो रहा है। सहस्त्रार में परमात्मा चराचर जगत ब्रह्मांड को धारण करके स्थित है। अनहद नाद होगा, सुनो। नहीं सुनाई पड़ता है तो ओंकार का जप करो पहले, इसके बाद सुनोगे। धीरे धीरे परमात्मा को सब जगह देखने का अभ्यास करो। उपासना का अभ्यास बढ़ाइए और लक्ष्य भी रखिए। तटस्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जैसा तटस्थ ज्ञान क्या है और लक्ष्य क्या है, ये बारीक बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। इतने पंडाल लगा के लोग बोलते रहते हैं, इतने दिन से लोग करते रहते हैं और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह तटस्थ ज्ञान है। तटस्थ माने लखनऊ में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, यह तटस्थ ज्ञान है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यह तटस्थ ज्ञान है। लेकिन किसी रिक्शे वाले से कोई मतलब नहीं कि वो रहते हैं हम रहते हैं, कोई बात नहीं। तटस्थ ज्ञान माने कि केवल ज्ञान है लेकिन उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और लक्ष्य का है, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं और हमको उनसे मिलना है और मैं मिलकर रहूँगा। एक बार एप्लीकेशन दूंगा, 10 बार एप्लीकेशन दूंगा, जब तक 6 महीने बाद कभी न कभी तो अपॉइंटमेंट देंगे ही। लक्ष्य का मतलब होता है कि हमें परमात्मा है और हमें परमात्मा का दर्शन करना है और इसी जीवन में प्राप्त करना है, यह लक्ष्य है। कबीराज कहते थे, गगन के ओट निशाना है, माने जो इस आकाश के पीछे छिपा हुआ वो मेरा निशाना है, वो उसको मैं मार दूंगा, माने वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। उपनिषदों में इसी को हमारे यहाँ रथी और तमाम तरह से उदाहरण दिए गए हैं। लक्ष्य निर्धारित करिए मन से, बुद्धि से। जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते समय जो लड़के खाली पढ़ते थे कि पढ़ रहे हैं BA में पास हो जाए, वो खाली MA पास हो गए। हम लोगों को ये था कि नहीं, मुझे MSc भी टॉप करना है, यूनिवर्सिटी भी टॉप करना है और IAS भी टॉप करना है। तब फिर मैं IAS की जब तैयारी करने लगा तो दिन रात पढ़ता था, सोता ही नहीं था। लक्ष्य हो गया, सारी एनर्जी एक में एकत्रित हो गई, खाना पीना छूट गया, कंपटीशन ही कंपटीशन, कंपटीशन ही कंपटीशन। तो सारी जब शक्ति एक साथ लक्ष्य में निर्धारित हो गई तो मैं IAS हो गया। अब यहाँ पर सारी शक्ति लगाकर अपने लक्ष्य के भेद के लिए, उसी तरह से जैसे एक सामान्य डिग्री करने के लिए किसी कंपटीशन में बच्चे बैठते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसी तरह से परमात्मा तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करने के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा लगना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ यह भी है कि संसार नहीं छोड़ना है, कहीं आना जाना नहीं है। जो स्वाभाविक प्राप्त है वही रहिए, परिवार में रहिए, बच्चों में रहिए, गृहस्थ जीवन का पालन करिए, सब जानिए, सब समझिए। वैराग्य अंदर से होगा, बाहर से नहीं। ये नहीं कि कोट उतार दिया, गेरुआ पहन लिए। गेरुआ पहनने से क्या होगा? मैं हूँ तो वही जो मैं जो था। तुम्हारे कपड़ा पहनने से क्या होगा? डॉक्टर तो हूँ नहीं और एप्रन सफ़ेद पहन लो, वकील तो हूँ नहीं, काला कपड़ा पहन लो, लोग समझेंगे नकली डॉक्टर हो जाओगे, नकली वकील हो जाओगे, नकली भगत हो जाओगे, पाखंड होगा, ईश्वर और दूर हो जाएगा। जहाँ हो जैसे हो, एज इट इज़ वेयर इट इज़, ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। ज्ञान मार्ग से जाओगे तो ज्ञान की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। भक्ति में भगवान से अनन्य प्रेम होना भक्ति है। भगवान के बगैर हम रह ही नहीं सकते। जैसे माँ के बगैर बच्चा रह ही नहीं सकता। बच्चा, छोटा बच्चा माँ को केवल कुछ नहीं जानता, पिताजी के पास कितना बैंक बैलेंस है ये नहीं है, कुछ नहीं जानता। बस माता पिता जैसे आएंगे बच्चा रोड़ेगा, दौड़े मिल आगे, पापा आ गए, पापा आ गए, मम्मी आ गई। जब थोड़ा बड़ा होता है तो माता पिता भी उसको दौड़ करके प्रेम से मिलते हैं। 5 वर्ष तक के बच्चे में बोध नहीं रहता, केवल माँ से, पिता से प्रेम करता है। जब बड़ा हो जाता है, 20 साल का हो जाएगा, तब लगता है पिताजी का वो पासबुक वगैरह ढूंढने, बैंक बैलेंस वगैरह की कितना माल बुढ़ा रखे हैं।
तब बुढ़वा फिर अपना जो है बैंक बैलेंस का पासबुक वो जो अलमारी में रख के ताला बंद कर देता है। वो कहता है लड़का बड़ा हो गया और अब मेरे माल के चक्कर में रहता है, तो वो अपने बक्से में बंद करके ताला बंद कर देता है। तो हमारे यहाँ जो ज्ञानी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, जो सिद्धियों के लिए रहते हैं, तब भगवान और ताला बंद कर देते हैं कि अभी सिद्धियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। बाबा के जो कंबल में से पैसा लेने के चक्कर में पड़ते थे तो बाबा और अपना गुप्त हो जाते थे, और जो लोग कुछ नहीं जानते थे उनके लिए बाबा वैसे ही अपना बैंक बैलेंस खोल देते थे। गुरु का बैंक बैलेंस जो है उसकी कृपा है। ये जो परमात्मा कल्पना मात्र से सृष्टि रच देता है, उसको लिए संसार का वैभव बना देना कौन सी बड़ी बात है। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, वो तो मिल ही जाएगी। जो पिता का है वो मेरा है ही, जो गुरु का है वह तो हमें है ही। अब लड्डू बन रहा, दूध लड्डू गुरु जी खिलाते हैं और 25 तो हम ही खा लेते हैं। और एक बार हमने एक साधु देखा, वो 50 लड्डू खा गया। हमने कहा भैया काहे? कहा मुफ्त में मिल रहा है, खा लेते हैं, 1 महीना नहीं खाना पड़ेगा। नारायण, ये सब बातें परिहास की हैं। कहने का तात्पर्य, न संसार की चिंता करो, न तो किसी अन्य बात की चिंता करो, एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय लो, ईश्वर का आश्रय लो। संसार के अपने कर्म करते रहो, अपने कर्म भी करो और स्मरण भी करते रहो। कौन सी बड़ी बात है? स्मरण भी करते रहो। स्त्रियों को, माताओं को देखिए, स्वेटर भी बुनती रहती हैं और गाली भी देती रहती हैं, दूसरे को गरियाती भी रहती हैं और स्वेटर भी बुनती रहती हैं, सब्जी बनाती रहती है, कई काम एक साथ करती हैं, तब भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। तो तुम्हारा मल्टी फैकल्टी जो अपना ब्रेन है उसको यूज़ करो, भगवान का स्मरण भी करो, नौकरी भी करो, काम भी करते रहो, ध्यान भी उस पर लगा रहे। इस तरह से गुरु की कृपा का आश्रय लीजिए। हम लोगों के बड़े भाग्यवान हैं जो भगवान के इस आश्रय में बैठे हुए हैं, जहाँ सारी सुविधा है। हाजिरी देते रहिए, धीरे धीरे आते जाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, पाखंड से बचिए, पाप से बचिए, क्योंकि ये सारे कर्म जो हैं वो सब अकाउंटिंग रहती है। वहाँ डबल कैमरे लगे हैं। कर्म सिद्धांत बहुत कठोर है। लोग कहते हैं हम तो झूठ बोल दिए, चोरी कर लिया, वहाँ कोई था ही नहीं। बोले कोई नहीं था, ईश्वर तो था ही वहाँ, और वहाँ तो बड़े बड़े कैमरे लगे हैं। यमराज के यहाँ जब किताब पढ़ेंगे ना आप उसको, तो देखेंगे तो कहे साहब मैंने तो मारा ही नहीं। जज साहब आपके पास, मैं तो साहब मारा ही नहीं, मैं तो साधु हूँ। बोले चाकू ये मर्डर किसका है? बोले साहब कौन चाकू कौन मर्डर? बोले भाई जरा इनका फाइल निकालो। तो इतना बड़ा जो चाकू रहता ना, इतना बड़ा दिखाया जाता है वहाँ, इतना बड़ा। बोले तुम ही हो ना ये चाकू? बोले हाँ हम हैं। कहने का मतलब वो चैतन्य परमात्मा में, चैतन्य सृष्टि में सब कुछ रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग 24 घंटा हो रही है और रिकॉर्डिंग आपके हृदय में ही हो रही है। तो इसलिए कैसे उस कर्म से आप बच सकते हैं? सारी रिकॉर्डिंग आपके हृदय में ही हो रही है, क्योंकि वह चैतन्य ईश्वर के द्वारा ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है। इसलिए अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव भगवान की बड़ी महती कृपा है कि आज हम लोगों ने स्मरण किया, जीवन में उन्हें धारण करिए। मैंने बताया कि उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, केवल उनका स्मरण ही पर्याप्त है। और आज हम लोग ये ले लें व्रत कि हम गुरु का स्मरण करेंगे। गुरु के केवल स्मरण करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। यही व्रत ले लें, भगवान का नाम लेने का ले लें। बाहर दिखाने में लज्जा लगती हो तो मन में लीजिए, जैसे भी हो, लेकिन धीरे धीरे कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सनई 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 सनई, जैसे छोटा बच्चा दूध पीते 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 धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से ही उत्तरोत्तर बढ़ करके बहुत ही प्रौढ़ हो जाती है और बहुत ही अनंत फलदायी होती है। भवेत अनंतस्य शिवस्य चिंतनम, भगवान को चढ़ाया हुआ एक माला आपको 1000 मालाएं पहनाई जाएंगी। आप भगवान को एक लोटा जो पानी चढ़ाते हैं उससे पूरी गंगा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। भवेत अनंतस्य शिवस्य चिंतनम, एक बार आपने जब भगवान को नमस्कार करते हैं तो करोड़ों लोग आपको नमस्कार करेंगे। आप देखते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति का यश इतना बढ़ जाता है, क्यों कि ईश्वर में वह बढ़ जाता है। किसान जो है 1 कुंटल अनाज बोता है, लेकिन ज़मीन से निकलता कितना है? 5 कुंटल। 1 कुंटल गेहूँ बोता है और ज़मीन से निकलता है 5 कुंटल, क्योंकि ज़मीन जो है उस
उस अनाज को 5 गुना 10 गुना बढ़ा करके वापस करती है। एक वृक्ष जो है आम का होता है वो केवल एक फल उसका उसी से वो वृक्ष बना है, लेकिन जब वो फलता है तो लाखों लाखों फल फलता है। प्रकृति में परमात्मा ईश्वर बहुत बड़ा व्यवसायी भी है। मैं मनोरंजन में उपहास में करता हूँ कि अगर कुछ पाना भी चाहते हो, मालामाल होना चाहते हो, कुबेर बनना चाहते हो, मुफ्त का माल चाहते हो तो भगवान से व्यवसाय करो। भगवान बहुत बड़े व्यवसायी है, उनकी पत्नी ही लक्ष्मी है। 1 रुपया दो, 5 रुपया लो, 10 रुपया लो। यह एक सिद्धांत इसलिए कि वो दान के कर्म को प्रोत्साहित करता है, दान धर्म को प्रोत्साहित करता है। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप निकम्मे बनिए, पुरुषार्थ करिए, कर्म भी करिए, लेकिन समस्त कर्म और उसके फल को ईश्वर को समर्पित भी करते रहिए। परमात्मा का आश्रय लीजिए, गुरु का आश्रय लीजिए। आज इतनी ही बातें हम लोग करेंगे। कोई आपकी जिज्ञासा होगी तो बाद में कर लेंगे। भगवान का नाम फिर से लेते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। नारायण नारायण नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब अपनी संध्या आदि कार्यक्रम संपन्न करिए। भगवान फिर हम लोगों को अवसर देगा, फिर गुरु की चर्चा करेंगे। बहुत से विषयों पर चर्चा करने का मन होता है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत समय से मिली रहती हैं वो लगता है आप लोगों को बताई जाएं, दी जाएं। दत्त गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं वा अपराधं विहितम अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर 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 महादेव।